अपना काम को पूरा नहीं करने वाला रायपुर विकास प्राधिकरण या आरडीए हमेशा चर्चा में रहता ही है। इस पर ढुलमुल प्राधिकरण होने का आरोप हमेशा से लगते रहते हैं। रायपुरा में रायपुर विकास प्राधिकरण का इंद्रप्रस्थ फेज 2 शुरू से ही विवादों में रहा है। अब ये प्रोजेक्ट आरडीए के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा है। वहीं इस योजना में मकान खरीदने वाले हितग्राही अपने आप को आर्थिक छला हुआ महसूस कर रहे हैं। जितना किस्त था उतना को देना था, उन लोग को दिए नहीं है उतना, और ज़्यादा ले रहे हैं और मेंटेनेंस चार्ज भी जोड़ दिए, उसमें जीएसटी जोड़ दे रहे हैं। अब घर चलाएंगे क्या जीएसटी पटाएंगे क्या, मेंटेनेंस चार्ज देंगे हम लोग। और जो हमारे जिस स्थिति में है उस स्थिति के हिसाब से हमने फ्लैट बुक कराया था। अब 2 लाख 2.5 लाख एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो हम लोग लोन का पैसा पटाए कि किराए का पैसा पटाए कि बच्चों के परवरिश के लिए आगे खर्च के लिए करें। बहुत परेशानी हो रहा है भैया। आपको बता दें कि लगातार दबाव के बाद आरडीए हितग्राहियों को पत्र भेज रही है, जिसमें ईडब्ल्यूएस फ्लैट के लिए 5,22,870 रुपए के अलावा इस राशि का 7.5% रखरखाव यानी 39,215 रुपए। एलआईजी फ्लैट के लिए 8,04,656 रुपए के अलावा इस राशि का 7.5% रखरखाव यानी 60,400 रुपए का सर्विस टैक्स जोड़ा जा रहा है, जिसके बाद एलआईजी की कुल कीमत लगभग 9,30,000 रुपए दर्शाई जा रही है। इस पत्र में अंतिम किस्त के साथ साथ लागत की बढ़ी हुई राशि, रखरखाव शुल्क, सर्विस टैक्स एवं सरचार्ज जोड़ा जा रहा है। साथ ही अंतर की राशि आरडीए द्वारा एकमुश्त जमा करने की बात कही जा रही है। वहीं जब पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों से जानकारी जानना चाहिए तो वे जवाब देने से बचते नजर आए। इस मूल्य वृद्धि और विलंब से हितग्राही आर्थिक रूप से छला हुआ महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज 5 साल बीत जाने के बाद भी आरडीए प्रोजेक्ट आज तक पूरा नहीं कर पाया है, तो इसमें हितग्राहियों की क्या ही गलती है। बैंक के ईएमआई के साथ साथ किराए के रूप में मोटी रकम देना पड़ रहा है और अब आरडीए द्वारा राशि बढ़ाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं निर्धारित समय में मकान उपलब्ध नहीं करा पाने की स्थिति में हितग्राही को निर्माण एजेंसी किराए की राशि स्वयं वहन करती है। इस लिहाज से भी आरडीए द्वारा राशि बढ़ाया जाना उचित नहीं होगा। ये रेरा के नियमों का सीधा उल्लंघन माना जाता है। आपको बता दें कि हितग्राही अपने विभिन्न समस्याओं को लेकर न्यू राजेंद्र नगर स्थित आरडीए कार्यालय व क्षेत्र के विधायक विकास उपाध्याय से गुहार लगा चुके हैं। समस्याओं का हल नहीं मिलते देख हितग्राही लामबंद दिख रहे हैं। अब तक लगभग 50 लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उनके सरकारी मेल पर मेल भी किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएमओ में शिकायत पत्र भेजा जा रहा है। आगे समस्याओं का उचित निदान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की बात कही जा रही है। एक मिडिल क्लास व्यक्ति अपने घर के कुछ खर्चे बचाकर जो है मकान खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करता है, पर उनके मकान जो है खरीद नहीं पाता। आपको बता दें कि ऐसा ही मामला एक राजधानी रायपुर के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का है, जहां 2500 से ज़्यादा मकान है। आप देख सकते हैं पूरे मकान जो है बनकर तैयार दिख रहे, पर यहाँ मूलभूत सुविधा भी दिखाई जाने पर यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक जो है मकान मिले नहीं। आपको बता दें कि 2016 में जो है लोगों ने मकान खरीदे थे, पर अब तक जो है इनको मकान नहीं मिले। हम सीधे यहाँ के जो है जिन लोगों ने मकान खरीदे, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे कि क्या कुछ परेशानी हो रही है और 5 साल पहले इन्होंने मकान लिए थे, अब तक नहीं देने का कारण क्या है। जी नमस्कार, मैं आरडीए के तहत जो है हितग्राही हूँ। 2016 और 17 में माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये योजना आई कि जिनकी आय करीब 3 लाख के आसपास हो वो ईडब्ल्यूएस, और जिनकी 6 लाख के आसपास आय हो वे एलआईजी ले सकते हैं। हम लोगों ने विज्ञापन के आधार पर इस मकान को बुक कराया, क्योंकि हम लोगों को आय जो है इससे ज़्यादा नहीं है। उस समय जब विज्ञापन निकला तो एलआईजी के लिए 6,75,000 रुपया उसमें विज्ञापन निकला कि आप मकान एलआईजी ले सकते हैं। उसमें गवर्नमेंट जो है आपके लोन के आधार पे 2.5 लाख 2 लाख जितना आप समय के लिए लेते हैं वो सब्सिडी देगी। उसी तरह से ईडब्ल्यूएस भी 4,49,000 रुपया जो है इसने विज्ञापन निकाला है। 79,000 4,79,000 रुपये का विज्ञापन निकाला है। उसके बाद जब आवंटन हुआ तो उसमें भी लगभग जो है 50,000 रुपया रेट बढ़ा दिया गया, हमको आवंटन पत्र दे दिया गया। जब आवंटन पत्र हमको मिला तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम विज्ञापन के आधार पर जो है इस मकान को लिए हैं, और जब आवंटन लेटर मिला तो लगभग 50,000 रुपये बढ़ दिया। दूसरी बात, जब इसका उद्घाटन हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और हमारे जो है पूर्व अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव जी ने कहा था कि इसको हम जो है 2.5 साल के अंतर्गत लगभग 24 से 25 महीने के अंतर्गत
ऐसी कॉलोनी बना के देंगे जो रायपुर में एक उदाहरण होगा। जो ऐसा गवर्नमेंट चली गई और नई गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट आई, और यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है, बोर्ड पे लिखा है कि ये पूरी बिल्डिंग को हम 24 महीने के अंतर्गत जो है अंदर में हम आपको मकान दे देंगे। लगभग जो है 19 जुलाई 2019 में इनको मकान देना था। आज जो है स्थिति ऐसी आ गई है कि लगभग 2 साल ये और भी समय ले चुके हैं और मकान को इन्होंने एकदम बनाया नहीं है। अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो बिल्डिंग में गुणवत्ता बिल्कुल नहीं है, और उसके बाद जो आवंटन के समय इन्होंने 50,000 रुपया बढ़ा दिया। अब जो हमारे पास लेटर आ रहा है EWS और LIG के लिए, उसमें भी लगभग 77,000 रुपया जो अनुमानित मूल्य है सिर्फ भवन का, उसमें 77,000 रुपया जो है LIG का बढ़ा दिया है। इसी तरह से EWS का भी लगभग 50,000 रुपया उन्होंने बढ़ा दिया है। इसके अलावा जब हम लोगों ने 2016-17 में जब मकान लिया था, उस समय GST नहीं था। जब हमने बैंकों से लोन लिया तो बैंक भी GST का लोन नहीं दिया मुझे। हमें जो मूलधन था उसका जो है करीब 70-80% हमको दे दिया। 2016 में मकान लिया था आपने, 2019 में देने की बात कही आप लोगों ने, पर अब तक नहीं मिले। क्या इसकी शिकायत की किसी अधिकारी से आपने? जी, पिछले जो है 4 महीने से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग 2 बार RDA में जाके RDA के जो अध्यक्ष हैं उस महोदय से और विधायक जो उपाध्याय जी के माध्यम से हम लोगों ने बैठक किया। बैठक में जितनी भी शिकायतें थी, जो पैसा बढ़ाया गया है, जो सरचार्ज ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, जो देरी हुआ 2 साल, उसका हमको क्या भुगतान कर रहे हैं। अगर हमसे 10 दिन लेट होता है, हम चेक देने में 10 दिन लेट करते हैं तो आप मुझसे ब्याज लेते हो, लेकिन आपने 2 साल लेट किया है इस भवन देने में, तो आप हमको क्या दे रहे हैं उसके बदले में। तो उन्होंने हम लोगों के जो हमारे जो संगठन है, जो समूह है, कोई बात नहीं माना। उन्होंने एक गलती सिर्फ स्वीकार किया कि जिस समय GST लागू नहीं था, हमसे GST ले रहे हैं, उस समय उन्होंने कोई लेटर नहीं दिया, RDA ने किसी को लेटर नहीं दिया। उन्होंने गलती स्वीकार किया। तो सिर्फ जो 2016 और 17 में जो आवंटन के लिए हैं, मकान लिए, उनको सिर्फ सरचार्ज जो है माइनस किया जा रहा है। इसके अलावा हितग्राहियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और 1.5 से 2 लाख रुपया अतिभार दे दिया गया है। बैंक भी लोन देने के लिए तैयार नहीं है, और पिछले जो है 5 साल से हम किराए पर रह रहे हैं। अगर हमको 2 साल पहले मकान मिल गया होता तो एक व्यक्ति को जो 1.5 से 2 लाख रुपया जो 5,000-6,000 रुपये मंथली किराया देता है, वो हमारा 1.5 से 2 लाख रुपया की बचत होता है, और हम अपने मकान को जो है किराया पटाते हैं। देखिए, मकान तो जो है लोग बोल रहे हैं कि मकान तो लगभग तैयार हो गए, पर आज भी ऐसी सुविधा है जो यहाँ नहीं मिले। जैसे बाउंड्री वाल, बहुत से रोड है, जैसे आज भी रोड का निर्माण कार्य बाकी है। हम कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि और भी क्या क्या सुविधा के जो इन लोगों ने प्रलोभन दिया था, और ऐसी क्या सुविधा है जो आपको नहीं मिली अभी तक? भैया यहाँ पे सारे कुछ बोले गए थे कि 2019 में मकान दे दिया जाएगा, बाउंड्री मिलेगा, और भी बहुत सारी चीज़। जैसे मकान बोल रहे हैं, RDA बोल रहे हैं कि मकान रेडी हो गया है, लेकिन आज हम लोग आके देख रहे हैं पिछले 4 महीने से अभी दे देंगे करते करते एक हफ्ता करके आज पिछले 4 महीने से हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे आ रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, RDA में जा रहे हैं, लेकिन अभी भी मकान RDA जाने से बोलती है मकान कंप्लीट है। यहाँ आके देखने से ना तो पानी का अभी तक चालू हुआ है, ना तो लाइट की सुविधा है, ना तो और सारे कुछ मकान में कहीं पेंटिंग चालू है, कहीं पे सारा कुछ बाउंड्री नहीं है, और काम अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, और उस स्पीड से भी काम नहीं चल रहा है। अभी भी बोल रहे हैं कि बस 1 महीने में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, सबको लेटर मिल जाएगा। अभी भी मकान इस स्थिति में है कि कम से कम 6 महीना और लेट की स्थिति में है। रहने की बात बोलते हैं कि आप जाके वहाँ रह सकते हैं, अधिकारी ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? नहीं, अभी यही सिर्फ बोल रहे हैं कि हम लोग 15 दिन में, 10 दिन में सबको लेटर जारी कर रहे हैं, एक दिन में इतने लोगों को लेटर दे रहे हैं, पर किसी को लेटर अभी तक मिला नहीं है। 2-4 लोगों को मिला भी है, तो उसमें भी कुछ रजिस्ट्री के लिए बार बार आ जाओ कल आओ घुमाए जा रहे हैं लोग। और भी क्या क्या सुविधा यहाँ पे है? सर ऐसा है कि हम 2016 में जैसा कि मकान लिए थे यहाँ, वो लगभग 675 रेट था उस समय। उसी रेट पे हमारी जो है ना इनकम के हिसाब से, जैसा हमने सोचा था कि चलो हमारे बस का है, इतना बजट है हमारा, हम ये मकान ले लेते हैं, जिसमें 2 लाख सब्सिडी समथिंग 2-2.5 लाख था। तो उस मानक पे हम लोग ये प्लान किए थे कि चलो यार 2 लाख 2.5 लाख सब्सिडी आ जाएगा, तो 6-7 लाख का मकान है, और सब्सिडी के साथ समथिंग 4-5 लाख का हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 4-5 लाख की इनकम के हिसाब से हम लोग ले लिए थे मकान को। आज 2 साल लेट करने के बाद हमको 3 लाख रुपये का बढ़ा के नोटिस दिया जा रहा है, और
वो जो रेट 6.75 का था वो तो हम बैंक से लेके दे दिए। अब बताइए हम एक्स्ट्रा पैसा लाके कहाँ से, आज 15 दिन का हमको डेट दे रहा है आरडीए कि 15 दिन में आप जमा करो। अब 15 दिन में हमारे पास 2 साल कोरोना काल से हम गुजरते हुए निकल रहे हैं। किसी के घर में कुछ है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, दिक्कत है, बीमारी है, कोई ले दे के अपना घर चला रहा है। आज अचानक से 3-3 लाख रुपए का नोटिस दिया जा रहा है आरडीए के माध्यम से। मतलब एक तरफा दबंगई टाइप का चल रहा है आरडीए का। यहाँ किसी हितग्राही का ये नहीं देखा जा रहा है कि क्या कैसा है, वो किस स्थिति में है, कोई मतलब नहीं। उनको सिर्फ लूटना है, एक तरफा लूटना है। उनको मात्र ये चाहिए कि हर हितग्राही से हमें 3.5 लाख रुपए लेना है। और ये क्या करेंगे, मजबूर हैं, इनका तो कोई सहारा है नहीं है, इनके तरफ से तो कोई खड़ा होने वाला नहीं है। एकदम दबंगाई टाइप का चल रहा है यहाँ आरडीए का, गुंडा राज जैसा चल रहा है। 5 साल से मकान लिए आपने, अब तक नहीं मिला, आगे क्या करेंगे आप लोग? आगे हम लोग मतलब या तो हम तो मतलब विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी को मतलब एक लेटर सौंप के आए कल, और उसके ध्यानाकर्षण में लगाएंगे, बोला गया है उनके तरह। लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें जैसे डिमांड नोटिस उन्होंने दिया है 2,73,000, कुछ लोग उनको 3 लाख रुपए तक के दिया है। तो आज ये स्थिति है कि वो बोलते हैं पैसा पटा दो, पैसा पटा दो। अरे भाई, हम पैसा 20 से 25 लोग फुल पेमेंट कर दिए हैं, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं कि आप अभी पोजीशन नहीं ले सकते हो। तो भाई वो फुल पेमेंट कहीं से भी अरेंज करके दे दिया 20 आदमी, तो उसको मतलब आप रहने नहीं दे रहे हो, हैं? वो मजबूरन अभी भी किराए के मकान में रह रहा है। तो वो क्या मतलब बैंक का लोन पटाएगा या फिर मकान का किराया देगा वहाँ पे? और उसके बाद भी मतलब आप समय अवधि नहीं दे रहे कि कब इसका मतलब वो उद्घाटन करेंगे या कब एक हितग्राही को पोजीशन देंगे। जो 20 से 25 लोग हैं जो फुल पेमेंट कर चुके हैं, उनके लिए लगातार यहाँ के रहवासी जो है 5 साल से, पिछले 5 सालों पहले इन्होंने जो है बिल्डिंग जो है मकान लिया था, पर अब तक इनको जो है रहने के लिए मकान नहीं मिला है। अधिकारियों से जा के शिकायत करते, उसके बाद भी जो है इनकी जो है बातों को नहीं रखा जा रहा है। अब देखना होगा, कल इन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री को जो विधानसभा में उठाने के लिए मुद्दा दिया है। अब देखना होगा राज्य सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। TCP 24 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अरुण जंगल के साथ नितिन नामदेव, रायपुर। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।